So hello guys, welcome to my channel. Today we are going to study about nutrition and health. न्यूट्रिशन की डेफिनेशन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये पेपर में 2 या 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आती है. तो न्यूट्रिशन क्या होती है सबसे पहले ये देखेंगे. न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ. अब जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, साइंटिफिक स्टडी है फूड, और इसका जो रिलेशन है वो हेल्थ से रिलेटेड है. ठीक है, इसका रिलेशन हेल्थ के साथ है. Food is any substance which can be used by the body for its growth and development. अब फूड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट हेल्थ डिटर्मिनेंट. ठीक है, ये एक हमारा हेल्थ का इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, डेवलप नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फूड ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड फॉर डूइंग अदर वर्क. सो फूड क्या करती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. क्या करने के लिए, हमें डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, हमें और जैसे हम कोई काम करते हैं उसको हमें एक्टिव, हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. अब हम अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं. आपको सिर्फ 2 या फिर 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है. तो जैसे कि इन अ सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द फूड दैट वी ईट एंड द वे दैट इट इफेक्ट्स आवर हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन इन अ सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं कि जो फूड होता है जो हम खाते हैं और हमारी बॉडी पे वो इफेक्ट डालता है, ठीक है, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ पुअर डाइट मे कॉज सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम सच एज एनीमिया, ब्लाइंडनेस एंड स्करी एक्सेट्रा. जैसे कि एनीमिया हो जाता है ना, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, इसका भी हमें हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं. अब इसमें एक और पॉइंट ऐड होता है, जैसे कि हमारी बुक में भी दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर फाउंड इन द फूड वी ईट आर नोन एज न्यूट्रिएंट. ठीक है, हम जो फूड खाते हैं उनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वो जो मैंने जैसे आपको लास्ट पॉइंट जो मैंने दिखाया था कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर फाउंड इन द फूड वी ईट आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. जो हम फूड खाते हैं उनमें क्या होता है प्रेजेंट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग डेली वर्क, आर हेल्पफुल प्रॉपर growth and development and prevent various disease. Nutrients can be classified into 2 parts. Nutrients के जो 2 parts हैं वो है macronutrients and micronutrients. अब जो मैक्रो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स आता है. तो मैक्रो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स में आपको जैसे आपको पता ही होगा कि विटामिन्स कौन कौन से होते हैं. हमारे पास विटामिन ए होता है, सी होता है, ई, डी, B1, B2, B3, B5, ये सारे हमारे विटामिन्स होते हैं. और मिनरल्स में क्या आता है, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, आयोडीन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कोबलेट. तो सारे हमारे मिनरल्स हैं. तो आपको ये न्यूट्रिएंट्स तक मैंने चैप्टर बता दिया है. आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना. थैंक यू.